हेलो ट्रेडर्स। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा अक्टूबर का थर्ड वीक का पीएनएल है और हमें नेट प्रॉफिट जो है सिर्फ 233 रुपीज़ का हुआ है और ओवरऑल हमने एक्चुअल में प्रॉफिट 400 रुपये का किया है। तो अब इतना प्रॉफिट कम क्यों हुआ है? उसका रीज़न ये है कि मैंने कैपिटल ही बहुत ज़्यादा कम यूज़ की थी। मैंने मुश्किल से ही 6 to 7 thousand कैपिटल यूज़ की थी क्योंकि मैं इस पूरा हफ्ता बाहर था और मैं नहीं चाहता था कि और लॉसेस हो और उससे मेरी मेंटेलिटी ख़राब हो, क्योंकि हमारे पिछले 2 हफ्ते अच्छे गए नहीं। पहले हफ्ते में बहुत ही अच्छा खासा लॉस गया, दूसरे हफ्ते में माइन्यूट सा हमें लॉस लगा और तीसरे हफ्ते में मैं पूरा हफ्ता बाहर था। तो मैं नहीं चाहता था कि हमें किसी भी टाइप के लॉसेस लगे, तो मैं ट्रेड जरूर लेता था बट थोड़ी सी कैपिटल से रहता था। और आप देख सकते हो कि और 50% की एक्यूरेसी रही और उसमें से भी फिर भी हम प्रॉफिटेबल रहे। अधिकतर पहले पहले दिन लॉस लगा 81 रुपीज़ का, नेक्स्ट डे लॉस लगा वन, नेक्स्ट डे प्रॉफिट हुआ 161 रुपीज़ का। जस्ट डबल, 81 का डबल देख सकते हो आप, 161 ऑलमोस्ट डबल पूरा। उसके बाद नेक्स्ट लॉस लगा 52 रुपीज़ का, नेक्स्ट प्रॉफिट हुआ 400 रुपीज़ का। आर आर रेशो देख रहे हो गाइस, ये सिर्फ आर आर रेशो की वजह से ही इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो जाते हैं। और आप देख सकते हो कि 174 रुपये के तो टैक्सेस ही पे किए हैं ऑलरेडी इसमें। तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है गाइस कि जब आप देखो 50% एक्यूरेसी के साथ में भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, कोई भी स्ट्रेटेजी की। अगर आप सिर्फ 50% एक्यूरेसी फोकस करो और आर आर रेशो 1:2 रखो या उससे ज्यादा रखो, फिर भी आप इन द एंड प्रॉफिटेबल ही रहोगे। अगर आपको कंटिन्यूसली 3 से 4 लॉसेस लग जाता है तो ये सब नहीं सोचना आपने कि हमें इस हफ्ता प्रॉफिटेबल रहना है, हमें पर मंथ प्रॉफिटेबल रहना है। मेजर फोकस हमारा पर मंथ पे होना चाहिए कि हम मंथली प्रॉफिटेबल है, क्योंकि कभी कभार हमारे वीक्स ऐसे होते हैं कंटिन्यूसली 3 से 4 5 दिन इकट्ठे लॉस लग जाते हैं। बट अगर आपने उन 4 5 दिनों में अपनी साइकोलॉजी खराब कर ली और 6 में 7 में 3 और ही बहुत बड़ा 3 4 गुना बड़ा लॉस कर दिया, तो फिर कवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी साइकोलॉजी को खराब नहीं होने देना है, एकदम इंटैक्ट रखनी है अपनी साइकोलॉजी। तो आप हमेशा इन द एंड प्रॉफिटेबल ही रहोगे। और एक ही स्ट्रेटजी हमेशा फॉलो करनी है, पूरी लाइफ आपने एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सो गाइस, अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज पहले शुरू में फॉलो करनी है। हाँ, आप एक मंथ एक स्ट्रेटजी कंटिन्यूसली फॉलो करो, फिर नेक्स्ट मंथ एक स्ट्रेटजी कंटिन्यूसली फॉलो करो। इससे आपको पता लग जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक ही दिन में 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करो। एक स्ट्रेटजी पे एक ट्रेड लो, एक स्ट्रेटजी पे दूसरा ट्रेड लो, तो ही आपको पता लगेगा कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी सूट करती है। मेरे को जो स्ट्रेटजी सूट करती है वो उसकी रोज मैं अपनी वॉच लिस्ट में पीएनएल वीडियो डाल रहा हूँ और उसके ऊपर पीएनएल वीडियोस भी डाल रहा हूँ। आपने मेरे सितंबर के वीक्स भी देखे होंगे, उनमें कैसे कितना अच्छा प्रॉफिटेबल रहे हैं। और अक्टूबर में डाउन फेज भी आता है। तो ऐसे जब डाउन फेज आता है ना, तब भाग नहीं जाना है। तो उसी स्ट्रेटजी को कम्प्लीटली फॉलो करना है और पूरी लाइफ उसी स्ट्रेटजी पे ही फॉलो करना है, उसी को ही फॉलो करते रहना है। क्योंकि अगर आप बार बार चेंज करते रहोगे ना स्ट्रेटजी, तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। एक बात मैं आपको गारंटेड बता देता हूँ गाइस, अगर आपको ट्रेडर बनना है ना, तो बस एक चीज फॉलो करो, सिर्फ एक चीज, बस एक ही चीज फॉलो करनी है। मैं मेरे से राइटिंग में ले लो गाइस, आपको लॉस हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और वो चीज ये है कि आपने बस इतने सी चीज रखनी है, आर आर रेशो 1:2 रखना है और दिन में एक ही ट्रेड लेना है बस। एक ही लो गाइस। मैंने बताया कि अगर आपको 2 स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है तो दिन में 2 ट्रेड ले लो अलग, ये मत करो। क्योंकि कोई मर्जी स्ट्रेटजी पकड़ लो, लेकिन एक ट्रेड लेना है, आर आर रेशो 1:2 लेना है बस। ये 2 चीजें हैं गाइस, आपको सारे ट्रेडर से ऊपर मचा देगी। ये सिर्फ 2 चीजें आपको ट्रेडर जो 1% में ले आएगी। कोई भी लोग, आप बड़े बड़े, मैं आपको नाम बताता हूँ। एक है ऑप्शनेबल्स नाम से, बहुत ही बड़े है ट्रेडर, वो कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं। और उनके अगर आप वो इंस्टाग्राम पे पहले तो डेली पेंडल्स डालते थे और वीकली पेंडल भी डालते थे। तो अब तब तो मैं देखता था, अब नहीं देखता। मैंने ये सारे ऐसे फालतू के पेज फॉलो अनफॉलो कर दिए, क्योंकि फिर जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कि हाँ इसको प्रॉफिट हुआ है तो यार मुझे तो नहीं है, हफ्ता इस हफ्ता प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फिर आपके मन में आती है कि यार वो कमा रहा है मैं नहीं कमा रहा। हालांकि वो ऑप्शनेबल्स वाला ज्यादा कमाता भी नहीं था, वो हर हफ्ते लॉस ही रह रहता था। बट उसकी एक बात ये थी कि वो दिन में लेता था 6 से 7 ट्रेड। और लेकिन उसको ये बात क्लियर थी कि मैं 6 से 7 ट्रेड रोज ही लूंगा, 6 से 7, और इन द एंड ऑफ द मंथ मैं प्रॉफिटेबल निकल जाऊंगा। इन द एंड ऑफ मंथ में तो नहीं, मतलब
लेकिन हम ओवरऑल अगर 2-3 महीने का प्रॉफिट देखें तो वो प्रॉफिटेबल था। बट वो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि 6 से 7 ट्रेड लेने से एक तो उसकी साइकोलॉजी इम्पैक्ट होती थी रोज, और ऊपर से 6 से 7 ट्रेड लेने की वजह से ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है। बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और उसमें से फिर उसकी एक्यूरेसी कौन सा, 6 में से 5 में प्रॉफिट रहता था, 4 या 3 में तो लॉस रहता था, और 2 या 3 में वो प्रॉफिट में रहता था। तो ये चीज़ें नहीं करनी है गाइस। मैं बता रहा हूँ, एक ट्रेड लो, आरआर रेशियो 1:2 रखो, बस दैट्स इट। एक बारी गाइस आप हाथ से ना कॉपी पेन उठा के एक बार लिख के देख लो, आरआर रेशियो 1:2 अगर मैं रोज फॉलो कर रहा हूँ और मेरी एक्यूरेसी 50% है, 50 छोड़ो गाइस, 40% मान लेना आप एक्यूरेसी, एक बारी कॉपी पेन उठा के देखना। तब भी अगर आप 40% है, अगर आप 10 में से 4 बारी भी सही हो ना और 6 बारी गलत हो, और आपका आरआर रेशियो 1:2 है, तो भी तो भी गाइस आप एट द एंड ऑफ द 10 दिन के बाद आप प्रॉफिटेबल ही होगे। आप दिन लो, अभी आपके सामने गिना देता हूँ। मान लो कि हम पॉइंट्स में गिन रहे हैं, तो आरआर रेशियो 1:2 रखना है और हम 10 ट्रेड ले रहे हैं। हमने लगातार 6 ट्रेड लिए कंटिन्यूसली, और 6 के 6 ट्रेड्स में लॉस हो गया। हमने रखा हुआ आरआर रेशियो 1:2, तो 1 1 1 1 1 करके हमें 6 लॉस लग गए, हमारा 6 पॉइंट्स का नुकसान हो गया। और बाकी के 4 दिन 2 × 4 8 प्रॉफिट हो गया। 6 का लॉस, 8 का प्रॉफिट, ओवरऑल 2 का प्रॉफिट। देख सकते हो गाइस, आप आंख बंद करके भी ट्रेड करोगे ना तो भी प्रॉफिटेबल ही हो गए यार गाइस। मैं बता रहा हूँ, रोज सुबह उठो और कॉल बाय कर लो, और रोज सुबह उठो कॉल बाय कर लो, आप पक्का 10 में से 4 टाइम तो सही हो गई यार। और आरआर रेशियो 1:2 रखना है, उससे ज्यादा भी रख सकते हो। और मैं तो आपने मेरे को देखा ही होगा, मैं कितने बड़े बड़े ट्रेड्स लेता हूँ। अब अभी जो जो रिसेंटली आज मैंने अपनी पीएनएल वीडियो डाली है, उसमें मेरा आरआर रेशियो कहाँ तक था, पहले आरआर रेशियो 1:10 का रखा हुआ है गाइस, 1:10 का। वो मेरा एक प्रॉफिट आगे के 10 लॉसेस को खा जाएगा यार। 10 लॉसेस को, अगर अब मेरे को कंटिन्यूसली 10 लॉसेस भी लगेगा ना, तब भी मैं लॉस में नहीं आऊंगा, नेट में ही क्लोज होगा। 10 कंटिन्यूस लॉसेस वो तो मैं लगने ही नहीं दूंगा, 10 कंटिन्यूस लॉसेस तो आरआर रेशियो हमेशा बड़ा रखना है, और मिनिमम 1:2 रखना है गाइस, मिनिमम 1:2। और मैं बोलता हूँ कि 1% रखो, तो एटलीस्ट मैं 1% का टारगेट लेके चलता हूँ हमेशा, आपको पता है गाइस। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पीएनएल वीडियो और नेक्स्ट वॉच लिस्ट वीडियो के साथ।